पीएनबी घोटाले के मामले में सीबीआई ने मुंबई की ब्रैडी ब्रांच सील कर दी है। पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी की सर्विस फाइल जब्त कर ली गई है। गोकुलनाथ शेट्टी का 8 साल से तबादला क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच जारी है। ईडी की छापेमारी आज भी चल रही है। दिल्ली, सूरत समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई। बिहार के किशनगंज में गीतांजलि ज्वेलर्स के शोरूम में ईडी ने छापेमारी की। सीबीआई ने नीरव मोदी के सीएफओ से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी पर 200 फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों में काला धन खपाने का शक है। नीरव मोदी के घोटाले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा कि पहले ललित मोदी, फिर माल्या और अब नीरव भी फरार हो गया। पीएम मोदी कहते थे वो देश के चौकीदार हैं, लेकिन अब जवाब क्यों नहीं देते हैं। बीजेपी ने कहा है कि पूरा घोटाला कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था, लेकिन बीजेपी एक एक पैसे वापस लेकर आएगी। नीरव मोदी को भी देश लाया जाएगा। प्रधानमंत्री पिछली सरकारों पर इल्जाम लगाने की बजाय सबसे पहले ये बताएं कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। कल वो सब चीज़ों पर बोले, लेकिन एक ही चीज़ है जिस पर वो नहीं बोल रहे, जिस पर आज सारा देश बोल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, सारा मीडिया बोल रहा है। प्रधानमंत्री उस पर खामोश हैं। सिर्फ अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा करके इस देश को गुमराह करने का काम बंद करें और उनको चाहिए कि जो उनके अपने दौर के अंदर ज़बरदस्त घोटाले हो रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है वो बताएं। पीएनबी का जो पूरा मामला शुरू हुआ 2011 में, इम्पॉर्टेंट बात है इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि जो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जब डील स्ट्रक्चर होती है, वही इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन होता है। हकीकत तो यह है कि प्लान वे में किया गया, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप इन्वॉल्व थी, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता लोग इन्वॉल्व थे। अब तहकीकात होगी तो सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन हम नीरव मोदी को यहाँ लाएंगे और देश की जनता का एक एक पाई उनसे चुकाई करेंगे। पीएनबी घोटाले के बाद सीवीसी ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश जारी किया है। सरकारी बैंकों में 3 साल से तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर का निर्देश दिया गया है। बैंक ऑफिसर एक ही इलाके में 5 साल से ज्यादा तैनात नहीं रह सकते। जिन कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2017 तक 5 साल एक ही बैंक का भी ट्रांसफर होना चाहिए। अधिकारियों की पूरी लिस्ट तैयार कर सीवीसी को दी जाए और जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उसकी लिस्ट भी भेजने का निर्देश है। सीवीसी ने आरबीआई, पीएनबी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। कानपुर में रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी के घर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई को शक है कि विक्रम कोठारी ने भी बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी की है। इस बीच देश छोड़कर भागने की अफवाहों पर विक्रम कोठारी ने कहा कि मेरे देश छोड़कर भागने की अफवाह फैलाई जा रही है। विक्रम कोठारी ने कहा, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, लोन चुकाने की बात चल रही है। विक्रम कोठारी की पत्नी और बेटे से भी सीबीआई की पूछताछ हुई है। गुजरात की 74 नगर पालिकाओं में वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी 42, कांग्रेस 27 सीट पर आगे है। पीएम मोदी के गांव वडनगर में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। 28 में से 27 सीटों पर जीत मिली है। इस बार बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। गुजरात के 28 जिलों की 75 सीटों पर शनिवार को चुनाव हुए थे। पीएम मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक में हैं। आज उन्होंने एक अस्पताल का शिलान्यास किया। कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 साल में परिवार में कोई भी बीमार हो उसके इलाज और अस्पताल में रहने का प्रबंध किया है। इसके लिए 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। मैसूर में नरेंद्र मोदी शाम को एक रैली को संबोधित करेंगे।
बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि छात्र छात्राओं को परीक्षा के दिन जूते मोजे पहनकर आना नहीं है। छात्रों को चप्पल पहनकर आने के लिए कहा गया है। 1426 परीक्षा केंद्रों पर 21 से 28 फरवरी के बीच परीक्षा होने वाली है, जिसमें 17,70,000 छात्र शामिल होंगे। आरजेडी ने बिहार बोर्ड के फैसले को अजीबोगरीब बताया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि पहले भी इसी तरीके से परीक्षा कराई जाती थी। पूर्व में भी कई परीक्षाओं में इस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है और 17 लाख से ऊपर अधिक लड़के इसमें अपीयर हो रहे हैं। अब सबका जूता खुलवा करके देखना कठिन लगता है, इसलिए निर्णय लिया गया कि भाई चप्पल पहन के खुलवाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, कई जगहों पर पहले भी से भी ये प्रैक्टिस में है। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से पहली बार सुखोई लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। वायुसेना नागरिक हवाई अड्डे को जंग के लिए तैयार करना चाहती है, इसी लिहाज से सुखोई विमान ने यहां से उड़ान भरी। वायुसेना ने बताया कि रूटीन एक्सरसाइज के तहत नागरिक हवाई अड्डे पर अभ्यास किया जा रहा है। इसके तहत 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उड़ान भरी। भारत पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन आज गुजरात गए। वहां पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। साबरमती आश्रम में ट्रूडो की पत्नी सोफी ने चरखा भी चलाया। उन्होंने और उनके बच्चों ने पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार भारत आए हैं ट्रूडो। अपनी भारत यात्रा के दौरान पंजाब भी वो जाएंगे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं करेंगे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आज निजामुद्दीन से ग्वालियर तक के लिए दौड़ी। आज सुबह 8:10 पर निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म 5 से यह ट्रेन रवाना हुई। गतिमान एक्सप्रेस मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है। इसमें फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा है। इसकी एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यह ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर तक के लिए 1 अप्रैल से झांसी तक भी यह ट्रेन जाएगी। बरेली में नरेश नाम के सिविल इंजीनियर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। नरेश आज ही उनकी शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि कंपनी से उसे फोन आया था और वो बात करते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच गया। दोनों ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। नरेश ने एक ट्रैक को तो क्रॉस कर लिया, लेकिन दूसरे ट्रैक पर उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा में हाईवे पर हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर एक व्यक्ति, महिला और बच्चा घायल हो गए। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वहां पास खड़े लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। साल 2015 में पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे पर अब पाकिस्तान ने बिल भेज दिया है। 25 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आग्रह पर कुछ समय के लिए लाहौर में रुके थे। पाकिस्तान ने इसके लिए रूट नेविगेशन शुल्क के तौर पर भारत को 1,49,000 रुपए का बिल भेज दिया है। आरटीआई से यह भी जानकारी मिली कि जून 2016 तक भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की 11 विदेश यात्राओं के लिए किया गया। पाकिस्तान ने भारत को कुल 2,86,000 का बिल भेजा था।
पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के नेता इमरान खान ने तीसरी शादी कर ली है। इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा मेनका पीर हैं, जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, यानी कि धार्मिक गुरु हैं। लाहौर में शादी समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों को ही बुलावा भेजा गया था। आध्यात्मिक झुकाव रखने वाली बुशरा से इमरान खान करीब 2 साल पहले मिले थे। चीन में नई फसल आने का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इस बार ड्रैगन डांस की जगह मेल्टिंग आयरन से परफॉर्म किया गया। इसके लिए लोहे को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर पिघलाया गया।